उज्जैन के लक्ष्मीपुरा क्षेत्र में आयोजित 7 दिवसीय देवी प्रवचन एवं महाअनुष्ठान कार्यक्रम के समापन पर मॉडल से साध्वी बनी हर्षा रिछारिया उर्फ साध्वी हर्षानंद गिरी एक बार फिर चर्चाओं में आ गई हैं। कार्यक्रम के अंतिम दिन दिए गए उनके बयानों ने धार्मिक और सामाजिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। साध्वी हर्षानंद गिरी ने मंच से कहा कि कथा के शुरुआती 3 दिन बेहद अच्छे रहे, लेकिन जैसे जैसे कार्यक्रम में लोगों की संख्या और विशेष रूप से महिलाओं की भागीदारी बढ़ती गई, वैसे वैसे उन्हें रोकने और कार्यक्रम को सीमित करने के प्रयास किए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि चौथे दिन से लगातार उनके बोलने का समय कम किया गया और कार्यक्रम को छोटा करवाने की कोशिश हुई। साध्वी ने कहा कि जो भगवती चाहती हैं वही होता है और अंततः कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे कि पंडाल छोटा पड़ गया और अंतिम दिन श्रद्धालुओं की संख्या लाखों के पार पहुंच गई। साध्वी हर्षानंद गिरी ने कहा कि यह आयोजन महिलाओं में चेतना जागृत करने का माध्यम बना। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं और बेटियों को आत्मरक्षा के लिए तलवारें वितरित की गईं। साध्वी ने कहा कि बढ़ते लव जिहाद, धर्म परिवर्तन और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को देखते हुए आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर लगाए जाएंगे, जिनमें बेटियों और महिलाओं को तलवारबाजी सहित आत्मरक्षा के गुर सिखाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब उनका संकल्प नारी शक्ति को जागृत और सशक्त बनाना है। कार्यक्रम के अंत में बड़ी संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव के जयकारों के साथ साध्वी का समर्थन किया। महादेव 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 गुरु जी की। बहने अपना स्थान पर जाए। हर हर महादेव। 7 दिनों का यह महाअनुष्ठान, ये देवी प्रवचन आखिरकार पूर्ण हुआ, लेकिन इसमें जो सबसे अच्छी बात रही वो ये रही कि मातृशक्ति, नारी शक्ति की संख्या बहुत अधिक देखने को मिली। पहले दिन जहां 500 थे, वहीं पे आखिरी दिन, आज आखिरी 7वें दिन 1 लाख के पार पहुंची ये संख्या। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि बढ़ते हुए लव जिहाद, धर्म परिवर्तन और रेप के केस देखते हुए करनी सेना द्वारा हमने यहाँ पे तलवारें भी भेंट करवाई हैं उन नारियों को, उन बच्चों को, उन बेटियों को, जिनको अब हम आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर द्वारा आत्मरक्षा के गुण भी सिखाएंगे, तलवारबाजी भी सिखाएंगे और उन्हें उनकी रक्षा और दूसरों की सुरक्षा करना भी सिखाएंगे। और यही अब मेरे जीवन का प्रण है। हर हर महादेव। सबसे बड़ी बात कि जो 7 दिन की कथा हुई है, 7 दिन का महाअनुष्ठान हुआ है, शुरू के 3 दिन बहुत अच्छे गए, क्योंकि तब शायद कुछ लोगों को ये लगा था कि ये पहली बार कर रही है तो कितना कर पाएगी और क्या ही हो जाएगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हर दिन जो निकल रहा है, हर दूसरा दिन जो आ रहा है, उसमें जनसंख्या बहुत बढ़ती जा रही है, नारी शक्ति बहुत जुड़ती जा रही है और कहीं ना कहीं एक बेटी नारियों के अंदर वो चेतना जागृत कर रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि नारी शक्ति बहुत ज़्यादा इससे जुड़ जाए। तो मुझे चौथे दिन से लगातार मुझे रोका गया, कार्यक्रम को छोटा करवाया गया और वहाँ पे मुझे बोलने का समय कम दिया गया। कुछ संतों द्वारा भी ये चीज़ें हुई हैं, लेकिन कोई बात नहीं। और कहते हैं कि होता वही है जो भगवती चाहती हैं, तो अंत में हुआ वही जो भगवती ने चाहा। जहाँ पे हमने पहले दिन कुछ भक्तों को देखा था, वही आखिरी दिन पहुँचते पहुँचते वो पंडाल जो 2 बार वैसे भी बढ़ाया जा चुका था, वो तीसरी बार उसमें लोग नहीं समा रहे थे, उस पूरी क्षेत्र में लोग नहीं समा रहे थे। इतनी बड़ी संख्या में भक्त आए, नारी शक्ति आई और उन्होंने ये मुझे एहसास दिलाया कि मैं अकेली नहीं हूँ धर्म की इस लड़ाई में, बल्कि पूरी नारी शक्ति, पूरी स्त्री शक्ति, पूरी देवियाँ मेरे साथ हैं। हर हर महादेव।